यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। नाउन क्लॉज की सीरीज को समाप्त करने के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो अगली सीरीज आपकी उठती है, जो आपके बुक्स में है, जो आपके एलटी के सिलेबस में है, वो है एडजेक्टिव क्लॉज। उस सीरीज में जो आपके सामने सीरीज है वो है एडजेक्टिव क्लॉज की। सबसे पहले नाउन क्लॉज हमने बताया था। एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं? देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज उसे कहते हैं कि जब किसी पहली क्लॉज में कोई नाउन हो। जब क्या हो? जब पहली क्लॉज में कोई नाउन हो। ध्यान दीजिएगा, पहली क्लॉज में कोई नाउन हो और उस नाउन के बारे में, ये जो नाउन है, इस नाउन के बारे में कोई वाक्य दिया हो, तो वो जो क्लॉज कहलाएगी वो क्लॉज कहलाती है एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब अगर पहले सेंटेंस में कोई नाउन है, जैसे मान लीजिए कोई नाउन है और उस नाउन के बारे में पूरा एक वाक्य दे दिया गया है, तो उस क्लॉज को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे हमने लिखा कि आई सा अ मैन और हमने लिखा ही वॉज ब्लाइंड, और उसने कहा इसको कॉम्प्लेक्स में बदलो, तो अभी मैं आपको रूल बताऊंगा क्या हो जाएगा। आई सा ए मैन और यहां पर हो जाएगा हु वॉज ब्लाइंड। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कहां है, तो मैन है, इस मैन के बारे में क्या दिया गया है? वॉज ब्लाइंड। मैन के बारे में क्या कहा गया है? वॉज ब्लाइंड। और ये जो वॉज ब्लाइंड है यही आपकी कौन सी क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। तो जब पहले सेंटेंस में कोई नाउन हो और उस नाउन के बारे में कुछ भी अगले वाक्य में क्लॉज के रूप में दिया गया हो, तो उस क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस एडजेक्टिव क्लॉज का बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एलटी में फंस जाएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1, इसका रूल नंबर 1 पहले है क्या? बहुत खतरनाक रूल है, ध्यान से समझिएगा, नहीं उड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रूल क्या है कि अगर पहले वाले वाक्य में कोई नाउन हो, पहले वाले वाक्य में क्या हो, पहले वाले सेंटेंस में क्या हो, कोई नाउन हो और उस नाउन के बारे में कोई दूसरा वाक्य दिया हो। पहले वाले वाक्य में कोई नाउन हो और उस नाउन के बारे में कोई दूसरा वाला वाक्य दिया हो, तो हमें क्या करना है? दूसरे वाले वाक्य को नाउन के तुरंत बाद हु, विच, व्हाट और वेयर कंजक्शन लगाकर लिख देना है। रिपीट अगेन, फिर से सुन लीजिए। अगर पहले वाले वाक्य में कोई नाउन हो और उस नाउन के बारे में कोई दूसरा वाक्य दिया हो, तो जो दूसरा वाक्य है उस दूसरे वाक्य को नाउन के तुरंत बाद, जिस नाउन के बारे में कहा है, नाउन के तुरंत बाद हु, विच, व्हाट और वेयर कंजक्शन लगाकर लिख दिया जाता है। फिर से आप सुन लीजिए, इसको लिख देते हैं। क्या लिखे? क्या लिखना है कि यदि पहले वाक्य में, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यदि पहले वाक्य में कोई नाउन हो, यदि पहले वाक्य में कोई नाउन हो और क्या हो, उस नाउन के बारे में, उस नाउन के बारे में दूसरा वाक्य हो। पहले वाक्य में मतलब क्या हो? कोई नाउन हो, उस नाउन के बारे में कोई दूसरा वाक्य हो, तो क्या करोगे? ध्यान दीजिए, तो दूसरे वाक्य को क्या करते हैं? नाउन के तुरंत बाद, दूसरे वाक्य को नाउन के तुरंत बाद क्या लगाकर लिखते हैं? बोलिए, हु, विच, व्हाट और वेयर लगाकर लिख देते हैं। बहुत सारे लोग आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में कंफ्यूजिंग पैदा करते हैं। यही सिंथेसिस मुझे पढ़ा लेने दीजिए, विश्वास मानिए एक दिन में बता दूंगा, पीसी रेन मार्टिन से नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज समाप्त हो जाएगी। एक दिन के 45 मिनट का टॉपिक जी लगा के आपके सामने बता दूंगा, खत्म हो जाएगा। देखिए अब लेकिन एक बात समझिएगा, हु, विच,
व्हाट और वेयर, ये कंजक्शन लगाना है। हु तब लगाइएगा जब कोई लिविंग थिंग हो, ठीक है। विच तब लगाइएगा जब कोई चीज निर्जीव हो, नॉन लिविंग थिंग हो। व्हाट तब लगाइएगा जब जिस चीज को आप अब्स्ट्रक्ट का मतलब महसूस कर सकें। और वेयर तब लगाइएगा बच्चा जब कोई स्थान दिया हो। याद रखिएगा, नहीं भूल जाएंगे। अगर पहले वाक्य में कोई नाउन हो और उस नाउन के बारे में कोई दूसरा वाक्य हो तो दूसरे वाक्य को नाउन के तुरंत बाद हु, विच, व्हाट और वेयर कंजक्शन लगाकर लिख दिया जाता है, ठीक है। हु तब लगाइएगा जब कोई चीज सजीव हो, विच तब लगाइएगा जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो, व्हाट तब लगाइएगा जब अब्स्ट्रैक्ट हो, वेयर तब लगाइए जब कोई स्थान हो। लेकिन एक बात इसको गांठ बांध दीजिए अपने पास, जैसे बता रहा हूं ऐसे कोई नहीं बताएगा। एक बात अपने पास जरूर याद रखिए। वो बात क्या है मेरे भैया? ये है कि जब हु और विच कंजक्शन का प्रयोग करना, तो हु और विच कंजक्शन का प्रयोग करते समय क्या खास बात है? दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देना। केवल हु और विच के लिए जब हु और विच कंजक्शन का प्रयोग करना आप, तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को जो है वो क्या कर देना? हटा देना। देखिए वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी मुद्दा इस बात का नहीं है। मुद्दा यह है कि आपकी तैयारी कितनी है। तैयारी बेहतर रखिए, वैकेंसी जब आना होगा आएगी। तैयारी को एकदम जी जान से लगा के कर डालिए। विश्वास मानिए, जितना लोग मेरा लाइव चैट देख रहे हैं, तैयारी जम कर करिए। 10 घंटे के ऊपर पढ़िए, सिलेक्शन आपका होगा। तो हु और विच कंजक्शन का प्रयोग तब करिए जब दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटा दीजिए। जैसे मैंने लिखा, ए बॉय केम टू माई ऑफिस। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ही वॉज ब्लाइंड। ऐसे जैसे बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा। और जितना वीआईपी मैं आपको पूरे यूट्यूब पर ग्रामर पढ़ा दूंगा, विश्वास मानिए कोई नहीं पढ़ाएगा। इस स्थिति में एलटी मतलब ग्रामर मतलब कुछ नहीं। एलटी के ग्रामर मतलब नथिंग। एलटी का ग्रामर का मतलब है चुटकी बजाइए, ग्रामर खत्म। विश्वास मानिए मेरी बात का। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ही वॉज ब्लाइंड। देखिए पहले वाक्य में नाउन क्या है? बॉय। रूल पे जाइए, पहले वाक्य में कोई नाउन हो, चलो ठीक है नाउन मिला। उस नाउन के बारे में कोई दूसरा वाक्य हो। इस नाउन के बारे में दूसरा वाक्य क्या है? लड़कियां रहा। कैसे लड़कियां रहा? बतावा, अंधर लड़कियां रहा कि न्याय? भाई लड़कियां रहा, कैसे लड़कियां रहा? अंधा, ही वॉज ब्लाइंड। इस नाउन के बारे में कोई दूसरा वाक्य दिया है तो क्या करना है? तो आगे क्या कहा? तो दूसरे वाक्य को नाउन के तुरंत बाद, दूसरा वाक्य ये है, इस वाक्य को उठाना है। जेसीबी लगा उठ गया, इस वाक्य को उठाना है और नाउन के तुरंत बाद कौन सा कंजक्शन लगाकर? हु, विच, व्हाट और वेयर। पहले इस नाउन के बाद इनमें से कोई एक कंजक्शन लगाना। नाउन के बाद इनमें से कोई एक कंजक्शन। फिर से समझ लो, पहले वाक्य में कोई नाउन, इस नाउन के बारे में कोई दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य को उठाना है। पहले नाउन के बगल कोई कंजक्शन लगाओ। कौन कौन सा? हु, विच, व्हाट और वेयर। तो लड़कियां, आन्हा है ना, लड़कियां है तो इसके लिए कंजक्शन का लगे? हु। तो एक सबसे पहले हम रखे बॉय और बॉय के बगल हमने घुसा दिया हु। ध्यान दीजिए, बॉय हु कहां से आया? कंजक्शन, एडजेक्टिव क्लॉज बना रहे हैं। एडजेक्टिव क्लॉज कब बनेगी? जब कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन आएगी। जब कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन आएगी तभी एडजेक्टिव क्लॉज में होगा। हो गया, यहां पर हो गया हु। अब देखिए, जब हमने हु का प्रयोग किया तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को छू मंतर गायब। अब हमें लिखना कितना है? वाज ब्लाइंड। अब ये वाला सेंटेंस घुसा दो, घुसा दोगे तो हो जाएगा केम टू माई ऑफिस। आ गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको और अच्छा अच्छा एग्जांपल बता दें। टेक योर स्क्रीनशॉट। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा भैया, या बिना ना समझ में आए कि आप तो वीडियो चला दिए हैं और चला के आप अपना मोबाइल देख रहे हैं ना। ध्यान दीजिए, हमने लिखा आई हैव अ पेन, में हमरे लगे एक कलम है। इट वाज लॉस्ट, ये खोई हुई कलम थी। कॉम्प्लेक्स बनाना है। पहले वाक्य में नाउन क्या है? पेन। पहले वाक्य में नाउन क्या है? पेन। पेन के बारे में वाक्य क्या है? देखो पेन नाउन है ना, पेन के बारे में वाक्य क्या है? इट वाज लॉस्ट, खोई हुई थी।
तो हमें क्या करना है, इट वाज लास्ट को उठा लेना है। पहले हमने इस सेंटेंस को नाउन तक लिख दिया, आई हैव अ पेन। अब पेन के बाद हमें कंजक्शन लगा देना है विच, क्यों, क्योंकि पेन निर्जीव है, विच लगा। अब जब विच लगाए तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटा दिए, वाज लास्ट। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि वो क्लॉज वहीं लिखी जाएगी जिस नाउन के बारे में होगी। ये गलती मत, ये आप यही गलती कर देते हैं, यही गलती करते हैं कि जैसे हमने लिखा कि कोई भी क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, थिंक अबाउट दैट एडजेक्टिव क्लॉज का। हमने लिखा कि आई गेव हिम कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप। आई गेव हिम ए कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप। आई गेव हिम कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप। कोशिश करो, बनाइए इसका कॉम्प्लेक्स। देखिए पहले वाक्य में नाउन क्या है, कैमरा ना, कैमरे के बारे में वाक्य क्या है, कैमरा बड़ा चीप था, सस्ता था, 2-4 रुपया वाला रहा। तो पहले हमें क्या करना है, हमें पहले कैमरे के बाद क्या लगाना है बताइए, पहले हमें कैमरे के बाद विच लगाना है, क्योंकि कैमरा निर्जीव चीज है बाबू। आई गेव हिम अ कैमरा विच लग गया। अब हमें जैसे विच हुआ और विच लगा, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट को हटा दिए। अब जब हटाए तो यह हमारा हो गया वॉज वेरी चीप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ रहा है। चलिए देखते जाइए कैसे एलटी निपटाते हैं। पूरी एलटी की क्लास प्लेलिस्ट पे दनादन रखी हुई है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो देखते जाइए। जैसे दिस इज द स्कूल आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया। दिस इज द स्कूल आई वॉज टॉट, और यहां पर रखा हियर इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, दिस इज द स्कूल आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। बताओ पहले वाक्य में नाउन क्या है, स्कूल ना। इस स्कूल के बारे में वाक्य क्या है, इस स्कूल वाले वाक्य ये है कि मैं बचपन में अपने स्कूल में पढ़ा था। याद रखना, पूछा जाता है चाइल्डहुड कौन सा नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बताऊंगा जब नाउन पढ़ाऊंगा, चाइल्डहुड कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट। ऑनेस्टी कौन सी नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं नाउन कुल 5 प्रकार के होते हैं, गलत पढ़ते हो। नाउन कुल 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल 3 होते हैं, अनकाउंटेबल 2 होते हैं, तो बताया जाएगा। तो क्या होगा, तो देखो स्कूल एक क्या है, जगह ना। स्कूल क्या है, एक जगह। जब स्कूल एक जगह है तो क्या हो जाएगा, दिस इज द स्कूल। स्कूल एक जगह होती इसलिए वेयर। और यहां देखो हियर से भी पता चल रहा था, हियर का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि यहां जगह है, वेयर आई वॉज टॉट। लेकिन देखो जब आप वेयर लगा दिए तो हियर को गायब कर दिए, इन माई चाइल्डहुड। सेंटेंस सॉल्व हो गया। बोलो स्वाहा। द मैन वॉच कॉट, ही स्टोल माई वॉच। द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। जरा सॉल्व करिए तो, द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। सॉल्व करिए जरा कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स होगा, देखिए यही मैं आपको बता रहे हैं। पहले सेंटेंस में नाउन क्या है, मैन। मैन के बारे में वाक्य क्या है, ही स्टोल माई वॉच। ही स्टोल माई वॉच को पहले उठाना है, मैन के पास रखना, यही नहीं रख देना है। कुछ लोग मेरे भैया इसको ऐसे बनाए होंगे, द मैन वाज काट, और यहां पर उन्होंने बनाया होगा हु स्टोल माई वॉच। गलत है बाबू, गलत है। क्यों गलत है, ये ऐसे बनेगा, द मैन, मैन के बाद हु, और हु के बाद रखा जाएगा स्टोल माई वॉच, वाज कॉट। ध्यान होगा ये यही कोने में लिखे थे। उसी नाउन के बाद पहले कंजक्शन लिखकर वही एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो लिखी जाएगी। इसको याद रखना, नहीं उलट जाओगे। क्या हो जाओगे, उलट। ठीक है, द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल। द पेन इज माइन,
इट इज ऑन द टेबल। 3 रूल है, परेशान नहीं हो। द पेन, पेन, पेन के बारे में वाक्य क्या, पेन कहां है, इट इज ऑन द टेबल। तो पहले द पेन के बाद कंजक्शन ढूंढो, टार्च लेके ढूंढो, क्या लगाए, विच लगा दिए। अब जैसे ही विच लगाए छूमंतर इट गायब, जैसे ही इट गायब यहां पर क्या रख दिए, विच इज ऑन द टेबल इज माइन, कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय is standing there, he is my brother। बना दो भैया, यहां देयर को पकड़ के वेयर मत लगा देना, जैसे हियर को यहां पकड़ वेयर लगा, यहां देयर। द बॉय नाउन है, बॉय के बारे में वाक्य क्या है, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो पहले द बॉय है ना, तो द बॉय के बारे में पहले कंजक्शन लगा दो हु। जब हु लगाए तो यहां क्या जाएगा, बोलो, इज माई ब्रदर, और यहां पर हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, इज स्टैंडिंग देयर, ये हो गया स्वाहा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए इसके चलते हैं रूल नंबर अगला, इसके एडजेक्टिव क्लॉज के रूल नंबर अगले पे चलते हैं। चलिए अगला रूल क्या है, अगला रूल नंबर 2। अगला रूल क्या है, अगला रूल कहा क्या उसने, देखिए अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल ये कहा कि अगर पहले वाक्य में कोई नाउन हो और वही नाउन दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, अगर पहले वाक्य में कोई नाउन हो और दूसरे वाक्य में वही नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हुम या हुज का प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो हुम, और अगर पॉजेसिव केस में है तो हुज का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर पहले वाक्य में कोई नाउन हो और वही नाउन दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो दोनों वाक्यों को हुम या हुज नाम के कंजक्शन से जोड़ते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हुम, और अगर पॉजेसिव केस में है तो हम किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव केस में है तो हम जो है वो यूज करते हैं किसका, पॉजेसिव केस में है तो हम यूज करते हैं जो है वो हुज का। जैसे नियम देख लेते हैं, क्या नियम, कि यदि पहले वाक्य में क्या हो, कोई नाउन हो, क्या हो, नाउन हो, और वही नाउन क्या हो, वही नाउन कहां हो, दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में हो, वही नाउन दूसरे वाक्य में कहां हो, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो दोनों वाक्यों को किससे जोड़ते हो, बोलो, तो दोनों वाक्यों को हम दो कंजक्शन से जोड़ते हैं, हुम या हुज से। ठीक है, इसमें याद रखना, हुम बराबर ऑब्जेक्टिव केस, अभी समझा रहे कैसे समझोगे, और हुज बराबर पॉजेसिव केस। अभी हम आपको बता रहे हैं पॉजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस है क्या, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है क्या, अभी आपको हम अच्छे से जो है वो समझा दे रहे हैं। परेशान आप किसी कीमत पर मत होइए। देखिए अगला, हाँ चलिए देखिए, अगर हमने लिखा एग्जाम्पल, हमने क्या लिखा, अब आप पहले समझिए पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव केस किसे कहते हैं, प्रोनाउन में पढ़ाएंगे। जैसे आई का पॉजेसिव क्या होता है, माई होता है ना। वी का पॉजेसिव केस क्या होता है, आवर। यू लिखा है, यू का पॉजेसिव क्या होता है, योर। सी लिखा है, सी का पॉजेसिव हर। जैसे दे लिखा है तो दे का पॉजेसिव देयर। इट लिखा है, इट का पॉजेसिव इट्स। पॉजेसिव केस किसे कहते हैं, स्वामित्व का बोध कराए, माने जिससे स्वामित्व या अधिकार का बोध होता है उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे आई बीट माई ब्रदर, आई बीट माई ब्रदर, मैं अपने भाई को पीटता हूं, तो ये माई ब्रदर, इस माई पर मेरा अधिकार है।
स्वामित्व है, अधिकार है, तो ये इसको पजेसिव केस कहते हैं। और याद रखना, इस पजेसिव केस के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आता है। इस पजेसिव केस के बाद ये जो पजेसिव केस आई का माई, वी का आवर, यू का योर, सी का हर, दे का देयर है, इसके बाद किसी ना किसी नाउन का यूज अवश्य होगा। जैसे माई के बाद आप देख लो ब्रदर, जैसे हिज ब्रदर केम हियर, हिज ब्रदर केम हियर, तो हिज ब्रदर माने उसका भाई, तो हिज यहां पर पजेसिव केस में है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस में है तो whom, और अगर पजेसिव केस में है तो हम किसका यूज करते हैं? पजेसिव केस में है तो हम whose का यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, आई मेट माई फ्रेंड हिज फोन वॉज स्टोलन इन द ट्रेन। आई मेट माई फ्रेंड हिज फोन वॉज स्टोलन। देखो इसमें पहले वाक्य में नाउन क्या है? माई फ्रेंड। अब देखो इस माई फ्रेंड के बारे में एक पजेसिव शब्द आया हिज। आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिला। हिज फोन वाज स्टोलन, उसका फोन गुम गया था। इस माई फ्रेंड के बारे में हिज एक पजेसिव शब्द आया है। तो जब पजेसिव में है तो हम किसका यूज करेंगे? हुज का। तो जब हुज का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई मेट माई फ्रेंड। लेकिन जैसे ही हुज का प्रयोग किया पजेसिव वाला शब्द गायब हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करोगे तो ऑब्जेक्टिव वाला शब्द गायब होगा, पजेसिव का प्रयोग कर दोगे तो पजेसिव वाला शब्द गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हुज फोन वाज स्टोलन। क्या हो जाएगा? हुज फोन वाज स्टोलन। जैसे द बॉय इज, जैसे हमने लिखा, बहुत सारे क्वेश्चन है। ए डॉग हैज बिटन मी, इट्स ओनर इज माई फ्रेंड। ए डॉग हैज बिटन मी, इट्स ओनर इज माई फ्रेंड। अब देखो इसमें इस सेंटेंस में नाउन कहां है? डॉग। इसमें नाउन कहां है? डॉग। याद रखना, ए डॉग। डॉग के बाद हमने क्या चीज ढकेल दी? हुज ना। अब इट्स यहां गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुज ओनर इज माई फ्रेंड हैज बीटन मी। ऐसा क्यों हुआ? हम बार बार बता रहे, उसी नाउन के पास लिखा जाएगा जिस नाउन को बताएगा। उसी नाउन के पास लिखा जाएगा जिस नाउन को बताएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर लिखा दे हायर्ड द मैन, दे हायर्ड द मैन, और फिर हमने लिखा वी इनवाइटेड हिम द लास्ट वीक। अब देखो यहां पर आप पहले क्या है? द मैन, एक नाउन क्या है? द मैन। उसमें ढूंढो द मैन के बारे में कुछ है हिम। कैसे? दे हायर्ड द मैन, और कहा वी इनवाइटेड हिम द लास्ट वीक। उसने एक मैन को हायर किया, और जिसको कि हम लोगों ने क्या कर लिया? वी इनवाइटेड, हम लोगों ने वी इनवाइटेड बुला लिया। हिम माने उसे, किसको? जिस मैन को हायर्ड किया था। देख लो, जिस मैन को उसने क्या किया था? हायर्ड। हिम से पता चल रहा है, तो यहां पर हुम का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? दे हायर्ड द मैन, और यहां पर हो जाएगा हुम। जैसे हुम लगाए हट गया, हुम वी इनवाइटेड द लास्ट वीक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक आध दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए और करा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम आपको लेते हैं। हमने कहा ऐसे ही है, द कजिन इज कमिंग टू विजिट। द कजिन इज कमिंग टू विजिट। द क्या क्वेश्चन लिखा है? देखिए, द कजिन इज कमिंग टू, द कजिन इज कमिंग टू विजिट, ये पहला। उसके बाद उसने लिखा वी मेट हिम एट द फैमिली रियूनियन। वी मेट हिम एट द फैमिली रियूनियन।
कॉम्प्लेक्स बनाना है, ढूंढो। पहले वाक्य में नाउन क्या है? कजिन, कजिन है ना। इस कजिन के बारे में क्या लिखा? द कजिन इज कमिंग टू विजिट, कजिन जो है वो विजिट करने के लिए आ रहा है। वी मेट हिम एट द फैमिली रियूनियन, उस अब क्या है? कजिन के बारे में क्या है? हिम, तो यानी किसका यूज हो जाएगा? द कजिन। अब यहां पर आपने किसका प्रयोग कर दिया? होम, है ना। और यहां पर हो जाएगा वी मेट हिम, हट गया, और यहां पर हो जाएगा एट द फैमिली रियूनियन इज कमिंग टू विजिट। आ गया होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक रूल इसमें बचा है, उसको बता देंगे, फिर एडजेक्टिव क्लॉज की एक्सरसाइज करा देंगे। आपका एडजेक्टिव क्लॉज समाप्त हो जाएगा, फिर आपके बीच में जल्दी से एडवर्ब ला देंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर कंपाउंड बता देंगे, सिंथेसिस समाप्त हो जाएगा। इसका एक मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।